ये रिकॉर्डिंग बंद करो। अरे गुरुजी ने रिक्वेस्ट डाला अरे रिकॉर्डिंग। होने दे, हमारे खुद के लिए होने दे यार मोनिका। अरे आप अच्छे से समझा रहे हो, रिकॉर्डिंग रहने दो ना मोनिका जी। ठीक है। हाँ इनमें मतलब सिंह राशि का सीधा सा है कि ये राजा है, राजा की तरह जीवन जीना है। राजा अनुशासन प्रिय होता है, ठीक हाँ है। उसको हाँ मतलब प्रजा के सामने अपना वर्चस्व बना के रखना पड़ता है, हाँ। ठीक है। तो इसमें राजा वाले गुण होंगे होंगे, अनुशासन प्रिय होगा ही होगा। फिर थर्ड भाव में बैठा है, सूर्य। राजा बैठा है, तो पड़ोसी से भी, इससे पड़ोसियों से भी बनेगी, ओके। मतलब छोटे बहन भाइयों को भी चाहता होगा। 1 5 9, लेकिन जितना भी छोटे बहन भाइयों के 1 5 9, इसमें खास बात और होगी। 4 5 1 5 9, ये अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, अपनी संतान के लिए और अपने पिता के लिए, इन तीनों के लिए कितना ही कुछ कर ले, कितना ही कुछ कर ले, इस जातक को कभी भी उस चीज से सब मतलब ही नहीं, जस नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने किया। संतुष्टि नहीं मिलेगी कि मैंने इतना करा। ये संतान को भी चाहे कितना ही कुछ दे दो कि नहीं मैंने एक बहुत, मिनट, हाँ देखो संतुष्टि दूसरा वर्ड हो जाता है और ना यश अलग शब्द हो जाता है। संतुष्टि तो हम खुद संतुष्टि नहीं, यश नहीं खुद मिलेगा, परिवार हाँ मतलब जस हाँ नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, जस नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दोनों अलग अलग हो गए ना। जस नहीं मिलेगा, यश जस नहीं मिलेगा। कि जैसे भाई के लिए बहुत कुछ कर दिया, अपना हिस्सा भी छोड़ दिया, अपना सब कुछ कर दिया, लेकिन भाई क्या बोलेगा, मेरे लिए क्या करा, यही वर्ड आएगा, मेरे लिए क्या करा। संतान को जैसे खूब अच्छी प्रॉपर्टी दे दी, अच्छा पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ कर दिया, ये तो आपका फर्ज था, हो गया दोनों यहाँ पे, संतुष्ट नहीं हुई संतान। नवम भाव क्या है, पिता का, पिता के लिए भी चाहे जो कुछ कर दो, जो भी एक फर्ज होता है, मेरे लिए क्या करा, यही वर्ड आएगा तीनों जगह से। क्योंकि 1 5 9 क्या है, संतान का भाव आ गया, हाँ पिता का भाव आ गया, 1 5 9 और लगन का भाव आ गया, ठीक। सूर्य बैठा है ना, सूर्य के हाँ। कारण बोलती बोलती कहाँ चली गई, 1 5 9 बोल रहे थे आप। है ना। लगन, लगन को ये चीज की कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, ठीक है। सूर्य 3 7 11, कविता जी कहीं चूक हुई है मेरे से, नहीं, क्या हुआ है गलत? क्या गलत हुआ है, कुछ मिस हुआ है? बोल रहे हैं, देख रही हूँ कंटिन्यू, हाँ? देख रही हूँ। कुछ मिस हुआ है। इसमें जैसे बुध गुरु शुक्र तीनों ही दूसरे भाव में बैठे हैं ना। हम्म, बुध शुक्र गुरु परिवार के अंदर, परिवार के अंदर स्त्री जाति की अच्छी चलती होगी। देखो बुध क्या है, बहन बेटी बुआ, शुक्र क्या है, गुरु जी बोलते ना, और शादीशुदा महिला, 14 वर्ष से बड़ी उम्र, ठीक है। परिवार में इनकी लेडीजों की ज्यादा चलती होगी, क्योंकि दूसरा भाव है जातक का परिवार। सब अगर हम गुरु को जी अगर भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार भी सूत्र याद करो, प्रिया जी सूत्र खोलोगे ना अगर, तो पीडीएफ है क्या आपके पास, अगर आपने कॉपी बना रखी है ना, हाँ देखो कॉपी खोलो, अभी हमारे वाले सूत्र छोड़ दो, आप कॉपी खोलो, मैं आपको भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार समझाऊं। शादी के बाद में भाग्य जागा है, कविता जी सप्तम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है। हेलो, हाँ हाँ
तो शादी के बाद भाग्य जागा होगा, हाँ बिल्कुल, धन स्थान पे बैठा है। है ना। तो शादी के बाद भाग्य स्थान हो गया। तो शादी के जब सप्तम स्थान का स्वामी नवम भाव में बैठे तो शादी के बाद भाग्य जागता ही जागता है। कईयों की कुंडलियों में ये चीज लगी है। संतान भी मंगल बैठा है पंचम भाव में, संतान पराक्रमी होगी। सप्तम भाव यानी शनि हो गया इसमें, है ना? हाँ, सप्तम भाव नहीं, शनि हो, नवम भाव हो गया ना शनि तो। शनि बैठा है नवम भाव में। सप्तम भाव शनि, कुंभ राशि। हाँ हाँ। लेकिन पत्नी का देखो सप्तम भाव से जब सामने वाले के जो हम देख सकते हैं ना, मतलब जो पार्टनर हो या वो क्या कहते हैं पत्नी, रहस्य में ही होगी, जल्दी से रहस्य बाहर नहीं निकालेगी। कुंभ राशि क्या है, रहस्य अपनी बात जल्दी से न बताना, यही है ना। और राहु भी बैठा है ना, तो वो उसको डबल कर देगा। उसको डबल कर देगा। अच्छा, ये टाइम स्लो, क्यों लिखा है चंद्र के बाजू में 21:15, राहु वो 25 डिग्रियां हैं, वो डिग्रियां हैं, वो डिग्रियां हैं, डिग्री है। अच्छा, ओके। वो डिग्रियां हैं। कविता कविता जी, शनि है, इसका भाग्य भी बहुत स्लो स्लो चलता होगा। लेकिन मंगल की राशि में तो कुछ, मंगल शनि की युति क्या बोलती है, निर्माण योग है ना। नहीं, गुरु शनि की बोलती है, मंगल शनि क्या बोलता है। आप खोलिए, अपने कॉपी लेके आ गए। हाँ, देखो, कुंडली बनाओ, गुरु कन्या लगन की कुंडली बनाओ। 2 6 10, ये अगर यहाँ पे काम देखते हैं 2 6 10। कविता जी, कन्या लगन की कैसे बनवाई है? ये गुरु कहाँ बैठा है। जितना पैसा ये बोलने से कमाएंगे ना कविता जी, एक चीज देखिए, अपन ने एक बार को कुंडली लगाई थी, हाँ 11वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी बिल्कुल दूसरे बिल्कुल। भाव में बैठा है। तो तो मतलब दोनों में बुध ये की राशि है, तो ये बोलने से ही पैसे कमाएंगे। बोलने से ही पैसे कमाएंगे, जितना बोलेंगे, जितनी आध्यात्मिक और सम्मोहन वाली बातें करेंगे। शुक्र क्या है, सम्मोहन, वाणी का सम्मोहन हो गया। गुरु क्या है, आध्यात्मिक। बुद्धि क्या है, वाणी। तो तो ये विक्षोभ भी आ गया, देखो विक्षोभ बुध शुक्र आ गया एक साथ। कुटुंब परिवार से, तो यानी कुटुंब, ये तो इसका है कुटुंब से दूर होके, है ना। कुटुंब से हाँ तो ये दूर होंगे, कुटुंब 100% कुटुंब से तो रहते, दूर होंगे। दूर रहते ही रहते होंगे ये, है, इससे नहीं रहते होंगे, मतलब अलग अलग ही रहते होंगे कुटुंब में भी। हाँ, कुटुंब में भी अलग, इनका कुटुंब में मन नहीं लगता होगा। ये जातक मतलब जो भी है, जो उसके अनुसार क्या कहते हैं, ये कुटुंब से दूर रह के खुश होते होंगे। इनका कुटुंब में मन भी नहीं लगता होगा इस जातक का, हाँ है ना। क्योंकि ये मैंने ये वाली चीज 100% लगी है। देखो, बुध शुक्र यहाँ पे, अभी मेरी बेटी की कुंडली में बुध शुक्र छठे भाव में है, ठीक है। उसका रोज नौकरी छोड़ू नौकरी छोड़ू नौकरी छोड़ू होता है। ऑफिस के स्थान पे मन नहीं लगता है। हाँ, ये बिल्कुल जाएगा, वो जाने की इच्छा नहीं करती। तो छठे भाव में गोचर में बुध शुक्र बन रहा है, तो उसकी ये हालत हो रही है, जिसमें भी 2 महीने हो गए उसको करते हुए, जिसमें 2 महीने में उसने मुझे कितनी बार बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बुध शुक्र, अभी एक बार गुरु लगन की कुंडली बनाई, हाँ, छठे भाव की बना ली। हाँ। बल्कि ये चाहिए स्त्री जातक हो चाहे पुरुष जातक हो, ठीक है ना। बुध शुक्र है सेकंड में, ये अपने परिवार से दूर रह के ही ज्यादा खुश है। वाणी में सम्मोहन है, जितना बोलेंगे उतना पैसा कमाएंगे, क्योंकि 2 6 11 का स्वामी उसमें। और देखो एक चीज और कविता जी, 1 2 3 4 राजयोग बन रहा है। केतु के बाद में शुक्र की दशा आएगी, तो दूसरे भाव की शुक्र की जैसी दशा शुरू होगी ना, उससे पहले इफेक्ट हो जाएगी। दशा मालूम है कि क्या चल रही है। दशा अभी देखा ना, केतु की चल रही है। केतु केतु में किसका अंतर चल रहा है, सूर्य का चल रहा, बताया था ना आपने। नहीं, केतु था। केतु में गुरु का,
हेलो, हाँ हाँ देख रही हूँ मैं, देख रही हूँ, एक मिनट। केतु में अगर गुरु बुध का है तो पैसे तो आ रहे होंगे। लेकिन अभी ना फिलहाल गोचर में मोनिका बुध है ना, इनके 12वें भाव में चल रहा है, तो तो जाता है। 1 मिनट रुको। 6, बुध है बुध। 8, 1 मिनट, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे इस कुंडली में ग्रह बैठे हैं वैसे बिठा लो। मैंने तो लगन की दशा चल रही है ना, केतु की दशा अच्छी जाती, लेकिन केतु की दशा इसलिए अच्छी नहीं जाएगी जब तक के, मतलब स्ट्रगल केतु की दशा में भयंकर होगा, क्योंकि लगन में बैठे ग्रह की दशा अच्छी नहीं जाती। ये कविता जी पूरा 100% सूत्र लगता है ये वाला। हाँ ये तो है। इनके ना देखो सर्वाष्टक में सबसे ज्यादा ग्रह स्थान पे आते हैं। हैं? अष्टक के ये है, अष्टक ये है ना। आवाज कट रही है। कविता जी इसका एक सूत्र और है ना कि एक सप्तम में चंद्रमा बैठा हो तो पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं करना चाहिए। बिजनेस से संबंधित ही सवाल था ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये पार्टनरशिप में काम करेंगे तो तुमको धोखा मिलेगा, राहु भी तो है ना, धोखा देगा देगा। और स्ट्रांगली धोखा मिलेगा अगर ये सब पार्टनरशिप में काम करेंगे। सप्तम में चंद्रमा बैठा प्लस राहु बैठा है तो ये धोखा खाएंगे, और ये खाएंगे किसमें, इमोशन में खाएंगे, क्योंकि चंद्र राहु क्या हो गया, मन का कारक हो गया ना चंद्र, उसको ज्यादा बढ़ा दिया। अष्टम भाव का, अच्छा देखो कविता जी एक चीज और देखो, अष्टम भाव का स्वामी भी सेकंड भाव में बैठा है, यानी गूढ़ ज्ञान का भी हो गया, और बिल्कुल पंचम का मतलब पिछले जन्मों का भी उससे संबंध हो गया। एक वो अपन ने एक चार्ट पे लगाया था ना, क्या लगाया था पिछली क्लास का ही यार, ध्यान नहीं आ रहा। एक कौन सा था वो सूत्र, राहु, याद नहीं आ रहा पूरा अच्छी तरह, याद आ नहीं। बना ली कुंडली। अब कविता जी एक बार आप है ना गोचर के ग्रह बोलो। लगन में कन्या राशि में कोई बैठा है? कन्या राशि में केतु बैठा है। केतु, केतु पे केतु का गोचर हो गया, यानी स्ट्रांगली कहने की नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। केतु में केतु नहीं हो गया है, देखो ना अभी अभी लगन चेंज हो गया ना। हाँ सॉरी, लगन चेंज हो गया, बढ़िया हुआ। लेकिन एक बार इसी में बिठाएं क्या, एक बार गोचर, क्योंकि इस इसी पे हाथ लगा हुआ है। हाँ तो इसी पे गुरु तीसरे बुध के साथ केतु आ गया, मतलब इसका मतलब ये हो गया एक्चुअली। नहीं फिर बना तो वो रखी है ना कुंडली अपन ने, गुरु जी तत्व की। ठहरो, कन्या राशि में कौन सा है? केतु है। एक मिनट, प्रिया जी, आशा जी, जो कविता जी जो ग्रह बोल रहे हैं ना जिस राशि में, उसमें बिठा लेना। मत मैं अभी नंबर बताऊंगी आपके लिए, इजी हो जाएगा। 6 हाँ, नंबर में केतु है। अब 6 6 नंबर नंबर में केतु। केतु क्यों बिठा रहे हैं लेकिन? अभी गोचर जो ट्रांजिट का बोलते हैं ना कि अभी गोचर ये चल गोचर रहा है का करना है, राशि में, ओके ओके, वो चल रुको रहा रुको है ना। रुको। हाँ एक, दो, तीन, अगर चार। कविता जी आप इसको गोचर को लगाते हो ना पूरा, देखो कितना वो स्ट्रांगली गोचर है। सिंह राशि में केतु है, और अभी अपन ने कन्या लगन की कुंडली बनाई है केतु, तो पीछे के भाव का फल दिया इसने 60%, उल्टा चलेगा तो। हम्म। कविता जी रिपीट करो। 6 छठवें भाव में केतु। सप्तम में क्या है, तो तुला राशि में क्या है? नंबर लिखा है वहां पे।
जहाँ पे 6 नंबर लिखा है वहां पे केतु लिखो। ये वाली कुंडली में जहाँ 6 नंबर लिखा है ऐसे? नंबर क्या पड़ेगा आपको? कविता जी, मैं क्या पूछ रही थी आपको कि छठवें भाव में केतु लिखना है या ये वाली कुंडली में जहाँ 6 लिखा है वहां केतु लिखना है? जहाँ 6 नंबर लिखा है वहां पे केतु लिखना है। ये वहां पे लिखना है। ओके ओके, ठीक है, ठीक और ठीक। चेक कर लेना वहां पे बुध शुक्र गुरु 3 ग्रह पहले ही बैठे हैं। अच्छा, हाँ। तो केतु भी आ गया साथ में। साथ में केतु भी आ गया। लगन में क्या लिखना है? 7 में बता रहे हैं, यहाँ पे 7 में पहले सूर्य बैठा है, गोचर में क्या बैठा है, कुछ नहीं है, गोचर में कुछ नहीं है। 8 में वृश्चिक 8 नंबर में, कुछ नहीं है अभी, 9 नंबर में कुछ भी नहीं है। पहले से मंगल बैठा है। हाँ बस, ठीक है। 10 नंबर में नहीं है, कुछ भी नहीं है गोचर का। पहले का भी खाली है। 11 हाँ नंबर में हाँ, चंद्र 11 राहु, जहाँ पे है वहां पे शनि आ गया अभी। चंद्र राहु शनि। बाप रे, चंद्र राहु शनि एकत्र। सप्तम में, 12 में राहु है, राहु। 1 में मंगल। पहले में चेक कर लेना, पहले वहां वहां पे शनि लिखा बैठा। हुआ होगा हाँ और अब मंगल। हाँ, 2 में वो ये चंद्र गुरु। चंद्र गुरु। 3 में अब ये इंसान ना अपने भाग्य बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि देखो भाग्य में चंद्रमा आ गया। 3 4 खाली है। नहीं नहीं, इसमें शुक्र सूर्य है। क्या है 3 में, क्या है? शुक्र सूर्य। शुक्र सूर्य। और 4 में बुध। पहले के तो कोई ग्रह नहीं है उनमें ना। नहीं है। चार में क्या अब बैठा आपने बोला? बुध। बुध ना। तो पहले से केतु बैठा था वहां पे। कविता जी, वो सॉरी प्रिया जी, अपनी कॉपी खोल ली? हाँ, क्योंकि आपके पास नोट्स लिखे हुए ना। अब लगन में केतु बैठा होता है तो क्या फल देता है, देखो। पहले भाव में केतु के जो गुरुजी ने लिखाए थे ना, लगन पहले भाव में केतु बैठा हो तो क्या फल देगा, उसको पढ़ो। पहले ऐसे पढ़, पहला लगन आ गया ना, पहला भाव केतु। वैसे भी केतु आ गया उसमें, गोचर में केतु चल रहा है ना अभी। बुध शुक्र, सॉरी, बुध शुक्र गुरु। पहले घर वाला नहीं दिया है मैंने, तो दूसरे घर में उससे लिखना शुरू किया। लगन में अगर बुध बैठा हो तो 1 नंबर में अगर गुरुजी ने लिखाया था ना, बुध शुक्र गुरु तीनों का अलग अलग। मोनिका पहले भाव का लिखवाया नहीं है। हाँ, ये नहीं लिखवाया था। अच्छा, गुरु से अगर गुरु से सूर्य दूसरे में हो तो क्या फल देगा? दूसरे घर में सूर्य हो तो ऐसा जातक सरकारी कामों से धन बनाएगा। ठीक है। फैमिली हैज नेम एंड फेम। और क्या लिखाया था? इतना ही है, दूसरे घर में सूर्य हो तो ऐसा जातक सरकारी कामों से धन बनाएगा। और दूसरी लाइन? फैमिली हैज नेम एंड फेम। और तीसरे में कुछ भी नहीं है। चौथे में मंगल है।
चौथे में मंगल। चौथे में मंगल है तो पर्सन विल बी रफ एंड टफ, मदर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग। ऐसा जातक जमीन खरीदकर उस पर खुद मकान बनाएगा। और छठे में चंद्र राहु शनि हो तो? छठे में चंद्र राहु शनि, छठे में एक वाला ही दिया है। क्या चंद्रमा हो तो क्या होगा, राहु होगा तो क्या होगा, शनि होगा तो क्या होगा? अलग अलग बोलते जाओ। अभी जैसे अच्छा, मान लो ओके चंद्रमा है, ओके ओके। छठे में चंद्र हो तो कोल्ड एंड कफ प्रॉब्लम, नौकरों को लेकर प्रॉब्लम, परेशानियां, रोग, लोग और दुश्मन बदलते रहेंगे, लंबे समय तक नहीं रहते, मामा अपने जन्म स्थल से दूर रहेगा, छोटी मौसी जरूर होगी। फिर छठवें भाव में मंगल भी बोलना है। नहीं राहु बोलना है। राहु 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 राहु। हाँ, छठवें भाव में अ, राहु हो तो बीमारी लंबी चलती है, अलग तरीके की बीमारी होती है, बीमारी को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, खून से जुड़ी हुई बीमारी होती है, जल्द पकड़ में नहीं आती। और शनि हो तो? ऐसे जातक की बीमारी लंबी चलेगी, कर्जा भी लंबा चलेगा, दुश्मनी गोज ऑन फॉर जनरेशंस, और नौकर बुजुर्ग व्यक्ति रहेंगे, खानदानी होंगे, पालतू जानवर बिल्ली, कबूतर, गंद खाने वाला मतलब सुअर, और मामा के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, मामा दुखी रहते होंगे। और सप्तम में राहु हो तो? सप्तम में राहु, पार्टनर विल बी ऑफ अदर कास्ट कल्चर और कम्युनिटी, या फिर नाना जी अदर कास्ट कल्चर कम्युनिटी के होंगे। अष्टम में मंगल और शनि हो तो? सप्तम में शनि हो तो ऐसे जातक का जीवन ढीला होगा, हर काम में लेजीनेस, फिर डिले होता रहेगा, पार्टनर की वजह से बिजनेस में डिले होगा, और नानी की लंबी आयु होगी। मंगल हो तो? पार्टनर एंड मदर विल बी लविंग नेचर, जातक खुद झगड़ालू होगा, पार्टनर विल बी रफ एंड टफ बाय लुक्स एंड नेचर। नवम में चंद्र गुरु हो तो? नवम में चंद्र गुरु, नवम में चंद्र हो तो सेकेंड चाइल्ड विल बी गर्ल, पिता के जीवन में बहुत सारी यात्राएं होंगी, इस जातक का पिछला जन्म वैश्य परिवार में होगा, इनकी गुरु एक महिला होंगी और विदेश में निवास करेंगी। नौवे घर में चंद्रमा, और क्या चाहिए था नौवे घर में? गुरु। गुरु। गुरु तो नहीं लिखवाया। दशे घर में शुक्र सूर्य है। कविता जी आप अपने को भृगुनंदी नाड़ी भी पकड़ में आई नहीं है ना? अभी इससे ना हमें नेचर पकड़ में आ रहा है, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं समझ में आ रही। प्रेडिक्शन नहीं समझ में आ रहा है, अपना प्रेडिक्शन तो उसी से निकल रहा है जो पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि अगर इसमें गोचर लगाते हैं ना तो केतु धन का पूरा वो कमी कर दी, धन की अभी कमी कर दी है। बुरी तरह कमी कर दी, मतलब परिवार से भी कमी कर दी, घर धन की भी कमी कर दी, क्योंकि बुध शुक्र गुरु तीनों का ही एक अभाव सा महसूस होने लग गया। ठीक है, यहाँ पे अगर
गोचर में लगाते हैं तो अभी छठे में गोचर में केतु ही चल रहा है ना। छठे में तो शनि चल रहा है। हाँ, कन्या राशि में केतु चल रहा है ना। भाई गोचर में केतु चल रहा है ना। हिसाब से लग्न आ गया है ना वापस। आवाज कट रही है आपकी। लग्न में आ गया है ना इस हिसाब से तो। मतलब जातक बहुत जैसे नहीं होता कि वो वाली हालत हो रखी हो कि फ्रस्ट्रेशन जैसे। फ्रस्ट्रेशन जैसे, मन लगता नहीं है ना परिवार में न हम्म, खुद में, न एकाकी में न परिवार में, सबके बीच में रह के भी अकेला है ना। हाँ बिल्कुल। क्योंकि परिवार में भी केतु चल रहा है तो परिवार क्या हो गया, कुटुंब हो गया, तो परिवार के बीच में भी रह के अकेला, और लगन में केतु है ही हम्म। तो हो ही गया। उसमें तुला राशि में कोई ग्रह का गोचर थोड़ी है। नहीं है। वृश्चिक राशि में कोई गोचर है ही नहीं। हम्म। और धनु राशि में कोई गोचर है। पत्नी के साथ भी आजकल जमती नहीं होगी क्योंकि राहु बैठ गया वहीं पे सप्तम स्थान पे ही। अच्छा, अरे बढ़िया हालत हो रखी होगी बुरी तरह। पार्टनरशिप भी नहीं समझ में आ रही होगी, जो मिलेगा भी धोखेबाज ही मिलेगा सप्तम में। हम्म। अदर कास्ट का मिलेगा सप्तम, राहु अदर कास्ट का मिलेगा हाँ। सप्तम में। धनु राशि में चल रहा है ना गोचर, कुंभ अदर राशि है। अदर कास्ट या अदर कल्चर वाला होगा, मतलब विदेश वाला भी हो सकता है कोई दूसरा इंसान। हाँ, अदर कल्चर वाला पार्टनर मिलेगा, लेकिन इनको पार्टनर पे भरोसा नहीं करना चाहिए। यही होगा ना कि चंद्र राहु पहले बैठे हैं, राहु में राहु का गोचर होगा, सामने वाला बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। हम्म। सोचते हैं कि क्या निकलेगा, क्या सामने वाले का। भाई सप्तम अपने जस्ट सामने वाला हो गया ना, हाँ। तो अगर अपने सामने वाला मतलब अगर मैंने 5,000 की उम्मीद लगाई, वो या तो ज्यादा या कम, दो ही चीज करके जाएगा। लेकिन इसके प्रोफेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं? जो पहला उन्होंने सवाल पूछा है वो तो बता नहीं पा रहे हम लोग, क्योंकि देखो सेकंड हाउस और 11वें हाउस से। तो ये देखो, प्रोफेशनल तो यही है कि ये अपनी वाणी से पैसा कमाएंगे। हम्म। शुक्र सम्मोहन है, गुरु आध्यात्मिक है, बुध वाणी है। ठीक है, 2, 6, 10 का मालिक है। छठे घर में कोई ग्रह नहीं है, 10वें घर में कोई ग्रह नहीं है। 10वें का मालिक भी उसमें बैठा है धन भाव में, और शनि भाग्य भाव में, मतलब छठे का मालिक 1, 2, 3, 4। अगर ये आध्यात्मिकता से, मतलब कहते हैं ना गुरु गद्दी मान लो, या क्या बोलते हैं बोलने से एस्ट्रोलॉजी बनती है क्या इसमें। देखो बनती है कविता जी। चंद्र। नहीं, अष्टम भाव का वो नवम में बैठा ग्रह, भाव का सिद्धांत है, नवम में बैठा ग्रह दूसरे घर में भी बैठा हुआ माना जाएगा। शनि पहुंच गया वहां पे, ठीक है, और शनि पहुंच गया वहां पे, तो ये मतलब गुरु शुक्र शनि 2, 6, 10 और अष्टम भाव का समय वहां पहुंच गया। कंसल्टेंसी तो भी कर सकते हैं ये। ये बहुत अच्छी कंसल्टेंसी कर सकते हैं, अपनी वाणी को जितना यूज करेंगे ना बोलने में, उतना अच्छा पैसा कमाएंगे ये। लेकिन केतु के जाने के बाद, क्योंकि केतु में जब या तो गुरु का या बुध का या शुक्र का गोचर आएगा, जब पैसा आएगा। क्यों, पैसा तो देंगे ना, इतनी लंबी दशा कोई खराब थोड़ी जाएगी। मतलब एक केतु अपना प्रभाव देगा, लेकिन जब बुध और गुरु शुक्र का गोचर आएगा, क्योंकि शुक्र 7 का मालिक और 2 का है 10 का मालिक, 100% पैसा देगा। और गुरु 9 और 12 का मालिक, 9 और 12, 5 9, 9 12 5। शुक्र का गोचर, गुरु का गोचर, शुक्र के गोचर में अच्छा पैसा कमाएंगे ये। केतु में जब शुक्र का गोचर आएगा, जब अच्छा पैसा कमाया होगा या कमाएंगे। गया कि शुक्र का गोचर सूर्य का चल रहा है ना, तो शुक्र का गया।
तो शुक्र के गोचर, केतु में जब शुक्र का गोचर आया होगा तो पैसा कमाया होगा। और जब गुरु में शुक्र के लास्ट में आएगा बुध का, तो बुध के टाइम पे भी पैसा अच्छा कमाए, मतलब तीनों का गोचर पैसा देगा, जिसमें बुध का शुक्र का पैसा ज्यादा देगा। मुझे लगता है ये आपको अप्रैल में गुरु गुरु की दशा खत्म हो गई तुम्हें की शनि का साथ, उसके बाद भी थोड़ा बहुत चालू हुआ होगा। हाँ, गुरु की दशा, क्योंकि गुरु पंचम का और अष्टम का मालिक है, तो पैसा आ रहा है तो संतान पे जा रहा होगा, या बेकार के कुएं, जैसे कुआं होता है उसमें जा रहा होगा, मतलब नर्सरी में अचानक कोई ऐसे खर्चे आ रहे होंगे, उनमें पैसा जा रहा होगा, या संतान पे जा रहा होगा, या फिर कोई मोह शोक में जा रहा होगा। 5 9 का मालिक होके वहां बैठा है दूसरे में। जब ये शुक्र गुरु के बाद किसका गोचर आएगा? शनि का। शनि का, ये मुझे लगता है ये थोड़ा अच्छा जाएगा, ये जैसे अच्छा भाग्य सपोर्ट करेगा, भाग्य सपोर्ट करेगा। भाग्य सपोर्ट करेगा। और उसके और बाद में शनि के बुध बाद बुध का है वो तो और भी अच्छा जाएगा। बहुत ही अच्छा जाएगा, उसमें अच्छा पैसा कमाएंगे। हाँ, केतु में, बुध में भी अच्छा पैसा कमाएंगे। मुझे लगता है शनि में स्टार्ट हो जाएगा और बुध में बूम कर जाएगा। जब तक ये गुरु का गोचर चलेगा, जब तक तो ये पैसा देते ही जाएंगे। सूर्य का चल रहा है ना अभी तो केतु में। गुरु का खत्म हो गया अप्रैल में ही। बढ़िया है। अब गुरु के बाद काय का चालू हो गया? शनि का। अब यहाँ शनि। से भाग्य निर्माण शुरू हो जाएगा, कि भाग्य का स्वामी हो गया ना हम्म। शनि। 11 पार्टनरशिप, मतलब काम भी शुरू होगा, लेकिन विरोध के बाद होगा, मतलब काफी टांग खेची काची के बाद में पहुंच जाएंगे उस तक, 1 2 3 4 पहुंच जाएंगे उस तक, मतलब विरोध के बाद में भी काम बैठ जाएगा काफी, क्योंकि छठे का मालिक भी तो हो रहा है शनि, बिल्कुल बिल्कुल। तो सप्तम का 12वां हो गया ना। हम्म। मतलब खुद के अकेले, पहले खुद के अकेले बलबूते पे काम करेंगे। सही है ना? बिल्कुल। खुद के अकेले बलबूते पे काम शुरू करेंगे, फिर जाके काम बैठेगा। व्यापार का ही पूछा था ना? हाँ, व्यापार का एक बार इसका नक्षत्र बताओगे कविता जी? कौन सा? एक बार नक्षत्र बताना। तेरे में सिंह देखती हूँ, व्हाट्सएप पे देखती हो क्या क्या नक्षत्र दिख रहे हैं। चंद्रमा 21 डिग्री का है, सिंह राशि में चंद्रमा। हाँ, इसमें देखो दिख रहा है? चंद्रमा। एक मिनट रुको। कौन से नक्षत्र का जन्म? पूर्वा फाल्गुनी, तीसरा चरण। पूर्व फाल्गुनी का, पूर्व फाल्गुनी का तीसरा चरण, मगा पूर्व फाल्गुनी है ना? वो फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी। देखो, ये जातक सुंदर होगा, भाग्यशाली होगा, समाज में सम्मानीय होगा, इनको फॉलो हर कोई करना चाहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल चार्ट को दिखाओ, चार्ट को लगाओ, चार्ट लगाओगे तो समझोगे। ये वाला? हाँ, सिंह राशि तो वैसे ही फुल कॉन्फिडेंस वाली होती है। इनमें लीडरशिप बचपन से ही होगी। इनके नीचे काम करने वाले अधिक जो भी कर्मचारी हो वो डरते होंगे, हमेशा मुख्य परिवार में मुखिया की भूमिका में रहेंगे जहां भी रहेंगे। चार्ट लगाओ भाई प्रिया जी, चार्ट। अरे चार्ट, अच्छा ओके ओके। अरे कुंडली बोलो यार, चार्ट तो वो कॉलम वाले को चार्ट बोलते हैं, इसलिए मैं चार्ट लगाया। कुंडली बोलो। कुंडली। देखो, सिंह राशि सीधी सी बात है, सिंह राशि है तो कॉन्फिडेंस खूब भर भर के होगा, ठीक है। और थर्ड भाव में सूर्य बैठ गया, तो थर्ड भाव क्या है? साहस का, पराक्रम का, कॉन्फिडेंस का। देखने का एक मैं थोड़ा सा नॉर्मली तरीका बता रही हूँ आपको। थर्ड भाव में जहाँ लग्नेश बैठेगा, मतलब जो हमारे लगन का स्वामी जहाँ बैठता है, उसके गुण स्ट्रांगली आते हैं। तो लगन का स्वामी थर्ड भाव में बैठा, तो साहस पराक्रम कूट कूट के भरा हुआ है। समझ आ रहा है? हाँ। ठीक है। अच्छा, इनके जो नीचे काम करने वाले होंगे ना, हमेशा इनकी बात की आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि इनमें सिंह क्या है? राजा है, राजा की बात
अनुशासन में चलना, तो इनके नीचे जो भी काम करेगा ना वो इनकी बात को मानेगा ही मानेगा। ओके। ठीक है। और इनको उसमें मतलब राजा के जो गुण होते हैं ना वो इस कुंडली में लगा के देख लो। अगर जैसे लगन चार्ट सिंह आ जाए ना, सीधे बोलो राजा वाले अनुशासन में रहना, लीडरशिप करना, मैनेजमेंट करना, एक समझने के लिए एक राजा में क्या क्या होती है ना खासियत, वो सारी लगा लो इजीली। फिर वो राजा कहाँ बैठा है तो यानी उस घर को वो ज्यादा चाहता है, तो इसके इस जातक के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल पावर बहुत अच्छी है, पड़ोसियों से भी अच्छी बनती होगी, छोटे भाई को भी खूब अच्छा चाहा होगा, चाहे जस्ट मिलो मत मिलो लेकिन चाह है खूब। ठीक है ना, अपने छोटे बहन भाइयों को भी खूब चाहा है। अच्छा, इस नक्षत्र, इस पूर्व फाल्गुन नक्षत्र की खास बात है, ऐसा जातक थोड़ा चंचल भी होता है, चाहे वो बचपने की, जैसे मान लो 2 साल का ही बच्चा है ये, आपको उम्र नहीं मालूम तो आप इसके लिए कह सकते हो 2 साल का ही हो चाहे 5 साल को, ये जातक चंचल भी होगा, प्लस कोई समय ऐसा आता है तो ये उस चीज का त्याग भी कर देता है। जैसे मान लो कुछ चीज है खुद की पसंद की है और परिवार में किसी ने मांग ली या छोटे भाई बहन ने मांग ली, तो उस चीज को छोड़ देगा। ओके। फाल्गुनी, दूसरा, इस नक्षत्र की जो पूर्व फाल्गुनी का नक्षत्र का स्वामी होता है केतु, मघा, पूर्व फाल्गुनी, शुक्र, तो शुक्र 3 7 11 चंद्रमा बैठा है। इस चंद्रमा 3 7 11 काम त्रिकोण में बैठा है, राहु के साथ बैठा है। ठीक है। और पूर्व फाल्गुनी शुक्र हो गया, तो 3 7 बुध शुक्र अभी तक देखो प्रिया जी, किसी के अंदर काम त्रिकोण क्या होती है, काम वासना। ठीक है, काम वासना भी होती है, अट्रैक्शन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। 3 7 11 चंद्रमा कहाँ बैठा है, 11 में। 11 में। ठीक है, काम त्रिकोण पे सूर्य चंद्र राहु बढ़ा दिया, काम वासना को बढ़ाएगा, लेकिन अब मतलब कहते हैं ना काम प्रवृत्ति ज्यादा है, लेकिन शनि के उसमें गड़े में गुप्त रूप में रहेगी, वो कभी भी वो ओपनली चीज नहीं आएगी। ओके। जैसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा किसी के अफेयर होते हैं तो वो गुप्त रूप में रहेंगे, अपने मान सम्मान की पहले सोचेगा, क्योंकि सूर्य काम उसमें बैठा है, काम त्रिकोण पे कौन बैठा है, सूर्य, तो अपने मान सम्मान की पहले सोचेगा, बाद में इस चीज को मन जाता है स्ट्रांगली, मन अपोजिट सेक्स की तरफ जाता है, लेकिन अपने मान सम्मान को पहले सोचेगा। जैसे आजकल का दौर जो चल रहा है ना, मान लो 10-15 साल का बच्चा आ गया आपके सामने, तो ठीक है 15 साल का बच्चा आ गया, तो अब यहाँ पे उस आपने देख लिया चंद्र राहु काम त्रिकोण पे बैठा है, तो इसका मन हमेशा सामने वाले अपोजिट सेक्स, मैंने क्या बोला ना, सामने वाला जल्दी से अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट क्या करता है, इस बंदे को देख के, अगर ये लड़की है तो इसको बंदे को देख के लड़का 100% कामुक होता ही होता है। अगर ये लड़की है, कॉन्फिडेंस लेवल है, सब कुछ है, लेकिन इसको देख के सामने वाला बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, इसको फॉलो करेगा, इसके पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा, इसको सीटी मारे बिना वो रहेगा ही नहीं। मीठा बोलने वाला होगा और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर, मतलब कहते हैं ना तैयार रहेगा, कारण क्योंकि लग्नेश 3rd भाव में बैठा है, चंद्रमा सप्तम, तो हमेशा क्या करता है कि सूर्य राजा हमेशा अपनी प्रजा की सोचता है। ठीक है, जिसकी भी सिंह लग्न हो सामने वाले की हमेशा सोचता है मदद करो, तब वो काम में आएगा पता नहीं, लेकिन वो चाहे छोटा गरीबी अमीरी नहीं देखेगा, उसके लिए मंत्री भी वही है, संतरी भी वही है, नीचे लेबर भी उसके दरबार में काम करने वाला भी वही है, तो उसकी प्रजा ही कहलाएगी ना वो पूरी। तो ये जातक हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। इस जातक को कह दो कि नहीं भाई मेरा ये काम अटका हुआ है करवा देगा, तो करवाएगा, लेकिन अपना मान सम्मान पाने के लिए किसी हद तक भी चला जाएगा, मान सम्मान पे आंच नहीं आने देगा। अगर ये गवर्नमेंट सूर्य या गवर्नमेंट से संबंधित काम करते ना तो पैसा मिलता, लेकिन ये वाणी से, वहां गवर्नमेंट में वाणी का तो कोई काम ही नहीं है,
अगर ये कहते हैं ना कि बोलने वाला काम, काउंसलिंग का काम, क्योंकि इसमें सम्मोहन भी चाहिए, बोलने की ताकत भी चाहिए, गुरु आध्यात्मिकता देता है। कविता जी एक ही कहानी लिख के आएगी इसमें तो, कि जितना बोलेंगे उतना पैसा छमछम बरसेगा। बिल्कुल। और देखो राजयोग भी है, बैठे बैठे राजयोग एक नहीं, कई जगह है, देखो से एक चौथा तो शनि भी राजयोग दे रहा है, शनि भी बुध अपने से चौथा चला गया। बुध यस। भी राजयोग दे रहा है, हाँ और मतलब राजयोग दे रहा है, जो भी विवश सब उसका भोगना भी उनको मिल जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कमाएंगे, खुद भोगेंगे भी वो सब वो पैसा। ये परिवार से दूर जाके ही भोगेंगे, क्योंकि हाँ परिवार से बिछोह बिल्कुल 100% लिखा हुआ है। जब भी अभी केतु में, केतु क्या करता है, अलगाव तो करता है, करे बिना तो नहीं मानेगा। खुद से करो, परिवार से करो, तो गोचर में केतु है, करीब परिवार से कमी करके जब बुध शुक्र का अंतर आएगा ना दशाओं में, अंतर बनते हैं, जब ये करेगा। अच्छा, चंद्र राहु की युति बन रही है, डिग्री देखना कविता जी, 21 और 25 बन रही है ना, तो डिग्री के आसपास करीब है। अगर राहु पीछे जाता है तो पीछे की डिग्री पाएगा। इस बंदे के 100% बाहर जाने के योग बनेंगे। कविता जी, बराबर बराबर। क्योंकि चंद्र राहु की युति बन रही है, हम्म। चंद्र राहु क्या है, और डिग्री वाइज भी बन रही है। 21-25 राहु पीछे जाएगा थोड़ा सा, अभी सप्तम में राहु चल रहा है, और जब भी चंद्रमा का इसमें गोचर आएगा वो जाने के योग बनेंगे। चंद्रमा के त्रिकोण 3 7 11, 3 7 11, 3 7 11 में देखो, तुला में राहु है, चंद्रमा है क्या कहीं अभी? इसमें 3 7 11 में तुला राशि में, मिथुन राशि में है चंद्रमा? वृषभ राशि में है ना, अभी तो 10वें घर में है चंद्रमा। चंद्रमा का तो चलो शॉर्ट गोचर होता है, हाँ जैसे अभी राहु अभी देखना 1 साल, उम्र का पता नहीं है ना अभी, उम्र तो का है। अभी जैसे मान लो, जब इस राहु पे जब चंद्रमा का गोचर आएगा, साल वर्चुअल वाला, साल वाला, ये 3 7 11 त्रिकोण में, तो बाहर जाने का 100% योग बनेगा। और देखो 12वें का स्वामी सप्तम में बैठा है, तो विदेश से ही व्यापार होगा। 12वें का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा बैठा किसमें? सप्तम में। अगर बिजनेस सक्सेस होगा तो मतलब डेली बाहर इनकम मिलेगी तो बाहर से ही मिलेगी। पैसा है ना, विदेश से होगा। और दिशा कौन सी आएगी? शनि का है 1 5 9 की कौन सी दिशा हो गई? पूर्व, पूर्व की साइड। और पूर्व इसको क्या बोलेंगे, एक जगह मैंने पढ़ा था, ये पूर्व कहते हैं, पूर्व के साथ में दक्षिण, 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 ये पूर्व 1 5 9, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पश्चिम पूर्व, पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण की तरफ इनको पैसे का मिलेगी, पूर्व दक्षिण, क्योंकि ये दक्षिण की दीवारें भी हो गई, पूर्व का वो घर हो गया, और ये उत्तर, उत्तर दक्षिण, ये मिलेगा ही मिलेगा। वो भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार तो पूर्व, और वैसे ही अगर इन दोनों का कोना मिलाते हैं तो ये हो गया, ये वाला कोना हो गया पूर्व का, ये पूर्व, हाँ पूर्व में जाएगा, 100% पूर्व बैठ रहा है, पश्चिम पूर्व, पूर्व, पूर्वी, पूर्व और पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर की तरफ कमाई का बैठेगा। ये जो ठान लेते हैं ना वो करते हैं, और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, इनको दान देने की भी बहुत आदत होती है। काम का तो निकल ही गया, ठीक है। हेलो, हाँ कंसल्ट भी बिजनेस करना है। बाबा जी ने एक ही बात पूछी थी ना, गुरु जी ने, कि क्या व्यापार करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए। तो व्यापार हो गया, कंसल्टेंसी का व्यापार करें, कंसल्टेंसी में बहुत सारे काम आ जाते हैं। और दूसरा, विदेश से संबंधित व्यापार करें। अगर ये छोटा, अगर मान लो 20-22 साल का है, तो इसको कह सकते हैं तो भैया बाहर के ट्यूशन पढ़ा, बिल्कुल। क्योंकि बाहर ट्यूशन पढ़ाएगा तो अच्छा पैसा मिलेगा।
अध्यात्म भी सीख सकते हैं आज तो और रेकी तू के साइड में आध्यात्मिक सीख ले। और वृष लगन है तो वृष का स्वामी हो गया स्थिर, मतलब जो भी काम करेगा एक निश्चित एक काम पकड़ ले, 10 कामों में घूमे ही मत। क्योंकि दी स्वभाव होती तो डबल काम हो जाते हैं, सिंगल 2 तरह के काम हो जाते हैं। एक काम जो भी पकड़ेंगे उसी में ये 10 जगह न भटके, एक काम पकड़ ले, एक जो काम पकड़ेंगे उसी में ही नैया पार हो जाएगी। सही है? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। काम भी रेकी का कर सकते हैं, हैं? काम काम कर आवाज कम क्लासेस चलते हैं ना है। आजकल, रेकी के क्लासेस चल रहे हैं, मेडिटेशन के क्लासेस चलते हैं, वो क्लासेस भी कर सकते हैं ये ऑनलाइन भी करें, बाहर बाहर करेंगे ना, इनको पैसा बरसेगा ही बरसेगा। ये। हाँ, ज्यादा मिलेगा। और जितना ये सप्तम भाव क्या है, गूढ़ ज्ञान का, अष्टम गूढ़ ज्ञान का है, लेकिन राशि 11 आ गई, घड़े की आ गई। जितना देंगे बाहर, इनका मतलब 100% बाहर से काम है यार। 20-25 साल की एज हो तो बोलते बाहर ट्यूशन पढ़ा ले, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। 30-35 साल की उम्र हो तो भाई बाहर जाने का मौका मिले तुरंत चल जाए। वैसे इस बंदे को बाहर जाने का मौका तो जरूर मिलना चाहिए यार। कब मिलेगा? राहु कितने साल में? 18 36 की एज में जरूर आया होगा मौका, 36-37 की एज में। 18 की एज में आएगा, 36 की में, 54 की एज में। इसके बीच में भी कई जगह आ जाए, एज का पता नहीं है ना। एक बार पूरा चार्ट खोलना है, एज है क्या दिखे कभी तक। प्रिया नहीं जी दिख कहाँ है? नहीं दिख रही है। प्रिया जी कुछ समझ आया या सर घूम हाँ, गया? समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। कुछ ही नहीं आया। जब समझ नहीं आता तो तो वीडियो मुझे ऑफ भी होता है। समझ आया थोड़ा थोड़ा। समझ नहीं आता तो वीडियो ऑफ होता है, समझ आता है तो वीडियो ऑन होता है। ठीक है, चले। चलो ठीक है। करो। राधे राधे। पहली वाली कुंडली का तो क्या बताया था कि 2 साल बाद भाग्य जागेगा। उसका क्या था? उसकी राशि क्या थी? वृश्चिक। वृश्चिक। 8 7 6 वो बिजनेस करे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगी। सही है ना? बिल्कुल। क्योंकि दशम में आ गई, दी स्वभाव राशि आ गई ना। हम्म 7 नहीं नहीं 8 7 6 5 आई। 5 क्या हो गई? चार। स्थिर स्थिर राशि है, वो भी एक ही काम करे, 10 कामों में न भटके। उसका तो 2 साल बाद भाग्य उदय हो जाएगा। उदय होने लग गया क्योंकि उसके शनि उसको देगा पैसा। अच्छा स्टेटस भी देगा, अच्छा पैसा भी देगा, मान सम्मान भी देगा। ठीक है, बिल्कुल। ओके। बाय।